हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। अ, आज का जो टॉपिक है बहुत ही दुख भरा है, बहुत ही सैड है। रीज़न इसलिए नहीं कि ये जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है एक डॉक्टर की थी, वो कई सारे सवाल खड़े करके जाता है। ये डेथ, ये है एक डॉक्टर की कहानी। 26 साल का एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जो पोस्टेड थे ओरल सर्जरी में मौलाना आज़ाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री। जो डेंटिस्ट थे वो 26 साल के, और उनकी पोस्टिंग थी ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में। अचानक उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कुछ सिम्टम ऐसे जैसे टिपिकल कोविड पेशेंट के सिम्टम होते हैं उनको होते हैं, और वो अपने घर वाले से अपने ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे लगता है मुझे कोविड हो गया। कोविड का टेस्ट कराया जाता है, कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। फिर पेशेंट ने कंप्लेन करी, उस डॉक्टर ने कंप्लेन करी जो कि खुद पेशेंट थे। मैं जिसकी कहानी सुना रहा हूँ, डॉक्टर अभिषेक भावन्या, 26 साल के डॉक्टर थे। उन्होंने फिर कंप्लेन करी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 100% कोविड है। ये पेशेंट का अपना कहना है। उसका फिर टेस्ट कराया गया, फिर टेस्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन चंद घंटों में उनकी डेथ हो गई। 2 से 3 दिन के अंदर शायद, मेरे ख्याल से उनकी डेथ हो गई। हाँ, बहुत सैड स्टोरी है, लेकिन ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया इस स्टोरी ने। टेस्ट की वैल्यू या कुछ और रीज़न क्या था? आखिर हुआ क्या डॉक्टर अभिषेक को? मैं बताता हूँ क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। और इस कोविड के काल में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोविड के अलावा बाकी चीज़ें भूल गए हैं, और जो हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोविड के अलावा कोई और बीमारी नहीं होगी अब, या नहीं हो रही है, या नहीं हो रही थी पिछले 3 महीनों से, ऐसा नहीं है। इस केस में जहाँ पे 2 कोविड टेस्ट नेगेटिव आते हैं, फिर भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, और पेशेंट बोलता है, यानी वो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोविड ही हुआ है। क्योंकि एक सर्जन थे, ओरल सर्जन, और पेशेंट के बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहना पड़ता है आपको। जो सर्जन होते हैं, डेंटल सर्जन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप किसी पेशेंट से ट्रांसमिट आपको हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, मैं बताता हूँ। 3 या 4 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 कि कोविड की रिपोर्ट गलत हो। एक तो ये हो सकता है कि दोनों रिपोर्ट गलत हो, नंबर 1। नंबर 2, कोविड ना हो के कोई और इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कि स्वाइन फ्लू। और ये मैंने शुरू में भी बोला था कि स्वाइन फ्लू भी इस टाइम पे चलता रहता है। आप जब भी कोविड का टेस्ट कराएं, अगर कोविड नेगेटिव आता है तो स्वाइन फ्लू का टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेम होता है। दोनों को बता पाना अलग अलग बहुत मुश्किल होता है, और डेथ रेट काफ़ी हाई है स्वाइन फ्लू में भी। पता नहीं उनका टेस्ट हुआ था, स्वाइन फ्लू का नहीं हुआ। तो पहली चीज़ कि उनका रिजल्ट गलत आया हो, नंबर 1। नंबर 2, उनको कोई और इन्फेक्शन हुआ हो। तीसरा और क्या रीज़न होते हैं कोविड के अलावा, इन्फेक्शन के अलावा, जहाँ पे सडन ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और पेशेंट चला जाता है। यस, यंग पेशेंट में जो सडन डेथ होती हैं, उसके सब सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो उसके 2-3 रीज़न बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक हो सकता है कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई हो, कोई हार्ट अटैक हुआ हो जिसका पता ना चला हो, साइलेंट हार्ट अटैक हुआ हो। और चौथा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जब आपकी खून का थक्का टूट के सांस की मेन आर्टरी में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और एम्बोलिज्म होकर सांस रुक जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जिसका एक टेस्ट भी होता है, डी डाइमर, आप करा के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। लेकिन हम सिर्फ कोविड के अंदर इतने उलझ चुके हैं, इतने कोविड के अंदर उलझ चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कोविड के अलावा भी कुछ और भी हो सकता है। तो मैं सभी डॉक्टर से बोलूँगा, जूनियर डॉक्टर से, अपने सीनियर्स को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने सभी जूनियर डॉक्टर से बोलूँगा, अपने साथियों से बोलूँगा, और दूसरे डॉक्टर्स जो जीपी डॉक्टर्स हैं, कि भाई आप सिर्फ कोविड मत सोच के चलें। इस समय कुछ और इन्फेक्शन भी शुरू हो जाएंगे, डेंगू शुरू हो जाएगा, और स्वाइन फ्लू तो चलता ही रहता है, हर साल, पूरे साल चलता है स्वाइन फ्लू तो। और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम्स, और साथ में जो मैंने बताया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा है कोविड, आप सिर्फ कोविड करते रह जाओगे और पेशेंट निकल गया। ऐसा ही हुआ इस डॉक्टर अभिषेक के साथ। हम सब कोविड करते रह गए और पेशेंट चला गया। बहुत दुख हुआ है मुझे सुन के, क्योंकि सबसे बड़ी बात दुख देने की, सिर्फ 26 साल का लड़का, सिर्फ 26 साल का एक डॉक्टर चला जाता है। ये और भी सोचने की बात है कि अगर वो कोविड से मरा या स्वाइन फ्लू से मरा, तो इसका मतलब कि क्या उसको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ थी, पता नहीं। और अभी ये वायरस चला जाएगा, ये जो हमारा कोविड है, लेकिन एक डाउट ये रहता है कि सेकंड वेव कहीं दोबारा ना आ जाए सर्दियों में। कुछ नहीं कह सकते। मैं सिर्फ इस केस की बात करूंगा कि अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है, तो मैंने पहले भी बोला था,
टेस्ट उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये देखना ज़रूरी है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट सीरियस है या नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है देख पाना। तो आप लोगों से बोलूँगा कि अपनी सीवियरिटी ज़रूर जज करें। अगर ऑक्सीजन कम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भैया डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तो मैंने बता दिया है कारण और क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत दुखद है। तो मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे। डॉक्टर अभिषेक की क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। और मैं लाचार फील कर रहा हूँ कि काश ये पेशेंट मेरे पास आया होता, काश मैंने कुछ दिमाग मैंने भी लगाया होता, काश हम उसकी जान बचा पाते। और ऐसे और भी पेशेंट आएंगे, सिर्फ अभी एक है। सिर्फ हमें ये सोचना होगा कि कोविड ही नहीं है, हर सब चीज़ में कोविड 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 नहीं करेंगे, कुछ और भी हो सकता है। जो सडन डेथ होती हैं, सडन कार्डियक डेथ यंग पेशेंट्स में देखा गया है, तो आपको वो रीज़न ढूंढने पड़ेंगे कि कुछ और भी हो सकता है इस कोविड के अलावा। बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।